उसको हमने कह दिया प्राइमरी स्लज। बात समझ रहे हो? जब हम भी इस टॉपिक को पढ़ते थे, 12th में थे, तो हमको भी टॉपिक बड़ा बोरिंग सा लगा करता था कि इसमें क्या है, कुछ भी तो नहीं है, या इसको सेपरेट या इसको सेपरेट किया, मगर हमको शॉर्ट ट्रिक से ये याद नहीं होता था। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया और पढ़ाना स्टार्ट किया, तो हमने इसकी खुद ही शॉर्ट ट्रिक निकाल ली कि इसको कैसे तैयार करना है। और इसमें है कुछ नहीं चैप्टर में, देखने से बड़ा बोरिंग चैप्टर है, लेकिन इसमें चैप्टर में कुछ है नहीं। माइक्रोब्स तक तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। माइक्रोब्स, इससे ये ऑब्टेंड हुआ, उससे ये ऑब्टेंड हुआ। अच्छा, साइक्लोस्पोरिन ए किससे ऑब्टेंड हुआ है बच्चों? साइक्लोस्पोरिन ए किससे ऑब्टेंड हुआ है? ये तो बचपन की बात हो गई, याद नहीं है किसी को। कल हमने बताया था साइक्लोस्पोरिन ए किससे ऑब्टेंड हुआ है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। और स्टैटिन किससे ऑब्टेंड हुआ है? वो था तो एक। और क्लॉट बस्टर कौन सा था जो कि हार्ट डिसीज को प्रिवेंट करने में, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन को प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता था? वो स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज। और स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे ऑब्टेंड हो रहा है? आसना? मैम बैक्टीरिया। लाइजोपस। और ये बैक्टीरिया। और ये क्या कहते हैं, ये अरे स्टैटिन और साइक्लोस्पोरिन। स्टैटिन और साइक्लोस्पोरिन ए। तो साइक्लोस्पोरिन ए किससे ऑब्टेंड हुआ है? साइक्लोस्पोरिन ए किससे ऑब्टेंड हुआ है? पॉलीस्पोरियम। बहुत तेज पिटने वाली बात हो गई। अरे फंगस तो है, फंगस का नाम क्या है? मोनेस्कस परपोरियस है कि ट्राइकोडर्मा है, क्या नाम है? पॉलीस्पोरियम। पॉलीस्पोरियम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है, मोनेस्कस परपोरियस है। तो ये बताओ किससे ऑब्टेंड हुआ है? इसने मैम ये जो पहला, हाँ बोलो आसना। आसना रिया। मैम ये जो पॉलीस्पोरियम है मैम, ये साइक्लो वाले से हुआ है मैम, और जो वो दूसरा वाला है मैम वो उससे हुआ है, स्टैटिन से। अच्छा, हम लिख रहे हैं, एक मिनट बताना। ये साइक्लोस्टैटिन है, साइक्लोस्टैटिन कह रहे हैं, ये स्टैटिन है। सपोज करो कि ये स्टैटिन है। अब इसका ऑप्शन बताओ, वन वर्ड में, आंसर नहीं दे रहे हैं। ये किससे ऑब्टेंड हुआ है? फंगस है, उस फंगस का नाम बताओ क्या है? फंगस का नाम बताओ। एक का एम से स्टार्ट है, दूसरा का टी से स्टार्ट है। एम वाला, एम वाला, अगर एम वाला, तो ये मोनेस्कस परपुरियस ये है। और जो साइक्लोस्पोरिन ए है वो किससे ऑब्टेंड हुआ है? यानी इससे ऑब्टेंड हुआ है। साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से ऑब्टेंड हुआ है। हम सही कह रहे हैं? यस मैम। हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? यस मैम, परफेक्ट मैम। बिल्कुल परफेक्ट। यस मैम। हाँ, ये याद रखो, क्योंकि यही तो, एक क्लॉट बस्टर, दूसरा ये, और साइक्लोस्पोरिन, स्टैटिन, ये पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। दूध में, दही में, मट्ठे में, योगर्ट में, मतलब मट्ठा है वही योगर्ट हो गया, उसमें बैक्टीरिया, बीओडी, प्राइमरी स्लज, एफ्लुएंट, फ्लक्स। इस क्वेश्चन के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही बताए दे रहे हैं कि बोर्ड लेवल में, नीट लेवल में क्या क्वेश्चन बनेगा। अब आ गए हम लोग, जो सॉलिड था, जो सॉलिड था वो सॉलिड है। सॉलिड सेटल हो गया। सॉलिड तो हमेशा सेटल ही रहता है। सेटल वो नहीं होता जो फ्लोटिंग होता है। सेटल हो गया और फॉर्म कर लिया इसने प्राइमरी स्लज। फॉर्म कर लिया क्या? प्राइमरी स्लज, यानी पहला कीचड़ बन के तैयार हुआ है। बात समझ में आ रही है? जो हम लोगों ने फ्लोटिंग डिब्रीज को सेपरेट किया और जो इन सब चीजों को सेपरेट किया, उन सेपरेट चीजों से सॉलिड जो सेटल्ड हुआ है, वो सॉलिड ने सेटल्ड होकर जो बनाया उसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज। क्या बोलते हैं उसको? प्राइमरी स्लज। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? यस मैम। आ गई। और जो सुपरनेटेंट हो गया, यानी जब एक छन गया है, एक सेटल्ड हो गया, तो कुछ ना कुछ सुपरनेटेंट भी रहा होगा। तो जो दूसरा सुपरनेटेंट रहा वो क्या बना? उसको बोले हम लोग, उसने बनाया एफ्लुएंट। जो सुपरनेटेंट था उसने बनाया सुपरनेटेंट। कोई गंदगी नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं? गंदगी तो अभी तो हमने सिर्फ छाना है ना, गंदगी तो हटा ही नहीं है। सुपरनेटेंट फॉर्म है हमारा
एफ्लुएंट, तो मैम प्राइमरी उसका मतलब एफ्लुएंट, क्या अभी हुआ तो सब मैम? प्राइमरी बन रहा है ना, अभी मैम बताते जो हैं, लिक्विड अभी पार्ट है वो बताते हुआ। हैं इसका क्या मतलब हुआ। हाँ, जैसे हम लोग बोलते हैं कि प्राइमरी ट्रीटमेंट एक फिजिकल प्रोसेस है, हम लोग यही तो बोल रहे हैं कि प्राइमरी ट्रीटमेंट एक फिजिकल प्रोसेस है। अगर हमको बल्क में कोई चीज मिल जाए, कोई चीज हमको बल्क में मिल जाए लॉट ऑफ अमाउंट में, और उससे कहा जाए कि आप इन चीजों को सेपरेट करिए, तो हमको सेपरेट करने में, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, उस प्रोग्राम को क्या आप अकेले ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो हम अपने काम को डिवाइड कर लेंगे। उसी तरीके से जब सीवेज लॉट ऑफ अमाउंट में इकट्ठा हो गया है, तो उस सीवेज से हमको सॉलिड, लिक्विड, छोटे बड़े पार्टिकल को सेपरेट करना है। तो जब हम ये काम करते हैं, तो जो सॉलिड हमारा सेटल्ड हुआ है, उसने सेटल होकर नीचे बना लिया प्राइमरी स्लज, यानी पहला पहला फिल्ट्रेट आया हमारा, पहला ऐसा पार्टिकल जो गंदगी से थोड़ा थोड़ा सेपरेट हो रहा है छोटी क्वांटिटी में। और जो उसके बाद सुपरनेटेंट बचा है, यानी लिक्विड जो बचा हुआ है, वो हमारा हो गया प्राइमरी एफ्लुएंट। बात समझ रहे हो? यस मैम। नहीं आई समझ में? अगर समझ में आ गई तो एक्सप्लेन करो कि हम क्या बताने जा रहे हैं। हम मतलब हम इस बात से क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं। हमने बोल दिया ये सॉलिड, ये लिक्विड है, फला फला, हम इस बात को क्या समराइज कर रहे हैं, किस चीज की समरी कर रहे हैं हम जो लोग? ज्यादा वो है, वो मीन्स पूरा तो ये हटा नहीं है गंदगी में, पर जिसमें ज्यादा गंदगी हट गई है वो सुपरनेटेंट है, और जिसमें मोर गंदगी है वो सॉलिड है। हाँ, अब जरा देखो, हमने क्या किया है, हमारे पास कीचड़ रखा हुआ था, तो कीचड़ रखने के बाद हमने कीचड़ को 3 भागों में डिवाइड कर लिया। 3 भागों में डिवाइड करने के बाद हमने पहले कीचड़ का जो बल्क था उसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट किया है। प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद हमको जो ये फ्लक्स थे उनको सेपरेट करना है और पानी उससे हटाना है, केवल फ्लक्स रह जाए, कीचड़ हट जाए। अरे सब कुछ सिंपल छोड़ दो, जैसे चटनी बनाते हैं हम लोग, जब चटनी पीसते हैं मिक्सी में, तो चटनी को अगर टेढ़ा करके ऐसे रख दो, तो उससे लिक्विड मटेरियल बहने लगता है और रफेज ऊपर रह जाता है, रह जाता है कि नहीं? यस जैसे मैम। जूस बनाते हैं, तो जूस में जो पल्प होता है वो छानते हैं और जूस नीचे रह जाता है, उसके बावजूद जब जूस को रख दो, तो जूस में से जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो नीचे सेटल्ड हो जाते हैं। अगर थोड़े समय के लिए रख दो जूस को, तो नीचे सॉलिड पार्टिकल सेटल्ड होने लगते हैं, ऊपर पानी पानी सा आने लगता है, आता है कि नहीं? ऐसा ही दाल में भी होता है कि अगर दाल को सेटल्ड करके रख दो, तो दाल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और पानी ऊपर आ जाता है। समझ गए? तो वही काम हम इसमें से कर रहे हैं कि हमको ट्रीटमेंट करना है। हम लॉट ऑफ अमाउंट में इसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, तो हमने क्या किया, सॉलिड को पहले फिल्ट्रेट किया, फिल्ट्रेशन किया, फिल्ट्रेशन करने के बाद स्मॉल लार्ज को सेपरेट कर लिया, सेपरेट करने के बाद सॉलिड को जब सेटल्ड कर लिया तो उसने प्राइमरी स्लज बना लिया। यानी अब ये ऐसा तैयार हो गया है जिसको हम फ्यूचर में ट्रीट कर सकते हैं। अब ये ऐसा तैयार हुआ है जिसको हम जल्दी ट्रीट कर लेंगे। एक बार ट्रीटमेंट किया, प्राइमरी स्लज जो सुपरनेटेंट बन के तैयार हुआ, दूसरा ट्रीटमेंट किया, प्राइमरी स्लज जो सुपरनेटेंट बन के तैयार हुआ, इस प्राइमरी स्लज को एक जगह इकट्ठा कर दिया और गोबर गैस बनाने में यूज कर लिया। फिर हमने क्या किया, सुपरनेटेंट जो सॉलिड मटेरियल था जिसमें गंदगी ज्यादा थी, उसको हमने कह दिया प्राइमरी स्लज, जो लिक्विड मटेरियल था जिससे जो फिल्ट्रेट हो गया था उसको हमने कह दिया प्राइमरी एफ्लुएंट। उसको क्या कह दिया, प्राइमरी एफ्लुएंट। बात समझ में आई? थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई बच्चों? तो मैम मीन्स जो दाल है मैम, मीन्स वो दाल का जो पानी होता है वो हमारा सुपरनेटेंट हो गया, वो जो दाल नीचे रह जाती है वो सॉलिड हो गई। प्राइमरी स्लज, समझ गए? जूस में भी ओके यही मैम, हुआ, मीन्स जो मैंने सही नीचे बोला सेटल्ड ना? हो गया वो प्राइमरी। हाँ बिल्कुल सही। मतलब जो हम लोगों का इम्प्योरिटीज बनना स्टार्ट हो रही है, जैसे हम कहते हैं और छान लो इस चीज को, और छान लो, कुछ भी पार्टिकल ना रह जाए। तो जब हम पहली बार छान रहे हैं, तो हमने जब पहली बार किसी चीज को सेपरेट किया है, तो जो लिक्विड मेरा बचा हुआ है दैट इज नोन एज सुपरनेटेंट, और जो सॉलिड नीचे सेटल्ड हो गया है वो हम लोगों का हो गया प्राइमरी स्लज। यानी हम लोगों का सीवेज ट्रीटमेंट करने के बाद जो पहला सॉलिड बन के तैयार हुआ दैट इज नोन एज प्राइमरी स्लज। इसमें इम्प्योरिटीज इन कंपेरेटिव टू पहले सीवेज के कम होंगी, बट सुपरनेटेंट के कंपेरेटिव ज्यादा होंगी। बात समझ गए? ओके मैम। यस मैम, ये सही था। इस स्नेहा, रिया, भानु, तो किसी मैम का ये कोई हमारा रिस्पॉन्स पहला नहीं है? कीचड़ है हाँ ये पहला कीचड़ है। अब इस जो जो पहले प्राइमरी कीचड़ स्लज के है। जो प्राइमरी स्लज है, और ये प्राइमरी स्लज
जो कीचड़ हमारा प्रॉपर बन के तैयार हुआ था उससे 1000 गुना ठीक हो चुका है ये फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन करने से। क्योंकि अगर आप कीचड़ में चले जाओ, आपको भूल भुलैया में घुसा दें, कहीं टर्मिनल पॉइंट या स्टार्टिंग बिगिनिंग एंड नहीं पता है, तो आप निकलोगे कैसे? उसी में गोल गोल घूमते रहोगे ना। तो इन्होंने क्या किया कि हमको इतना सारा काम दे दिया है, तो हम कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करें। इन्होंने जो शुरुआत करी है दैट इज प्राइमरी स्लज। बात समझ गए? मैम हमसे पर कहते मुझे हैं कि बात हमको कल बायो क्या चीज? मैम बोलिए, आप बोलिए बोलिए। नहीं, पहले बोलो बोलो, क्वेश्चन पूछूं? मैम आपने ये कुछ बोला ना कि जो हमारा ओरिजिनल वो था मैम सीवेज, उससे ज्यादा हाँ सॉलिड में गंदगी पाई जाती है, उससे कम नहीं, पाई जो जाती है हमारा उससे हाँ, जैसे हम लोग का जो लॉट ऑफ अमाउंट में हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट जब कर रहे थे, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के पहले जितनी गंदगी थी उससे कम प्राइमरी स्लज में है, लेकिन इससे ज्यादा है उससे क्योंकि ये सॉलिड है ना। पर मैम पर जो ओरिजिनल उससे तो मैम ज्यादा ही होनी चाहिए, क्योंकि मैम ओरिजिनल में कितनी गंदगी थी वो उसमें जा रही है सॉलिड में। हाँ तो वही तो कह रहे मैम हैं, हाँ वही तो। उससे उससे नहीं नहीं नहीं, हम क्या कह रहे हैं, जो हमारा ओरिजिनल सीवेज था उस सीवेज से प्राइमरी स्लज में गंदगी कम है। प्राइमरी स्लज में पहले जो ट्रीटमेंट कर रहे थे, फिजिकल ट्रीटमेंट में जब हम सीवेज लाए थे, तो उस सीवेज से प्राइमरी स्लज में गंदगी कम है। बात समझे तो मैम जो हम क्या हमने कह रहे हैं? हमारा मैम जो हमारा पहला वाला था, तो मैम उसको ही तो हमने कराया कि सॉलिड अलग कर लिया और जो लिक्विड था मैम वो यस अलग कर लिया, मैम, तो मैम वही तो हुआ मैम ये भी। हाँ, तो वो ही अब गंदगी सुनो मैम सुनो, इसमें। नहीं नहीं, हाँ लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हमने इसको मॉडिफाइड कर लिया, लेकिन हम कह रहे हैं जिस स्थिति से हम चले थे, तो हमारा जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आएगा, तो हमारे पास जो कीचड़ था उसको हमने प्यूरिफाई कर लिया, लेकिन हम कह रहे हैं हम कैसे चले थे और हम अब क्या हो गए, तो उससे अब मेरा इवोल्यूशन हुआ, तो हम कंपैरिजन तो करेंगे ना। जैसे हम आपसे कह रहे हैं कि आपका कल क्या अच्छा मैम, टॉपिक हाँ। कंप्लीट था, बात समझ गए? जैसे हम कहेंगे हाँ मैम। आपके अंदर प्रोग्रेस हुई, तो हम किस यस चीज को मैम, देखेंगे? प्रीवियस चीज को देखेंगे ना, कि हमने प्रीवियस में देखा कि आप इस जगह स्टैंड कर रहे थे, लेकिन अब हम पढ़ते पढ़ते ये देख रहे हैं कि भानु की या स्नेहा की या रिया की ये स्टेज आ गई है, ये स्टेज आ गई है, तो हम क्या प्रीवियस स्टेज को ही तो कहेंगे बेटर देन बिफोर, यानी पहले से अब बहुत सही है। समझ गए? हम उस बात को कह रहे हैं कि हम जहां से चले थे उससे बहुत सही है, लेकिन जहां ये आ गया उससे थोड़ा कम है। मतलब एक 95% वाला स्टूडेंट बैठा है, ठीक, और एक 00 वाला है, तो उससे इसकी कंडीशन अगर मेजर करेंगे, और इसने प्रोग्रेस करके 00 वाले ने 95 लाया है, तो हम इससे क्या कहेंगे? ये तो बिल्कुल गोबर गणेश थे, अब ये बहुत अच्छे हो गए हैं। लेकिन जो 100% है उससे तो कम ही है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? यस मैम। बात समझ आएगी कि हम क्या कह रहे हैं? जैसे मान लो हमने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो आपको मेरा पहला लेक्चर समझ में नहीं आया, लेकिन डे बाय डे आप पढ़ते रहे, तो आप क्या कहेंगे कि बेटर देन बिफोर, पहले से अब बहुत सही है। क्योंकि पहले हम भी नहीं, आप भी नहीं, तो आपने हमको पहले समझने की कोशिश ना की। तो अब हम क्या करें कि आज प्रेजेंट हम लोग की क्या स्थिति है, तो हम लोग कहेंगे पहले से बहुत बेटर। पहले को लाना पड़ेगा ना, क्योंकि हम कहां से चले थे, ऐसा तो नहीं हवा में टपक गए। तो पहले से बेटर है अब, तो पहले से बेटर है अब, लेकिन इससे तब भी कम है। बात समझिए यस मैम, बच्चों? समझ में आ गई? रिया, स्नेहा, भानु, यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो अगर हम मैम, प्राइमरी ट्रीटमेंट का समरी पूछ रहे हैं, तो जरा एक्सप्लेन करो, हम जहां से चले थे वहीं से एक्सप्लेन करो। मैम प्राइमरी ट्रीटमेंट में दो प्रोसेस होते हैं मैम, फिल्ट्रेशन और सेगमेंटेशन। इसमें मैम वो हम सॉलिड हाँ, वो ये किस टाइप की प्रोसेस स्मॉल और है? लार्ज पार्टिकल्स को सेपरेट करने का प्रोसेस होता है, फिजिकल। ठीक, हाँ हाँ, फिर क्या हुआ? और मैम फिल्ट्रेशन में तो मैम फिल्टर करते हैं, और सेगमेंटेशन में हम उसे अलग करते हैं, और मैम उसमें सीक्वेंशियल हम्म फिल्ट्रेशन होता है। हम्म और मैम यही मैम वो सॉलिड जो होता है वो प्राइमरी स्लज बनाता है, और जो सुपरनेटेंट होता है वो प्राइमरी वो बनाता है ये एफ्लुएंट। एफ्लुएंट। बात समझ गए? भानु, यस। यस मैम, यस मैम। स्नेहा,
स्नेहा है ना क्लास में? यस क्यों मैम बेटा? है। स्नेहा अभी की तबीयत क्लास खराब हो रही है है। ना? स्नेहा, अच्छा स्नेहा की तबीयत खराब है? नहीं नहीं यस माइक मैम। अच्छा माइक खराब हो गया, हमने सोचा तबीयत खराब अरे हो गई, क्या हो गया? मैम तबीयत भी खराब है इसकी, बोल रही थी मुझसे। नहीं मैम, तबीयत माइक खराब सही है? है मैम। मैम माइक फीवर सही हो है, रहा है तबीयत मैम। खराब है? यस मैम। ये मौसम बहुत गंदा है, इसमें जो है सब लोग संभल के रहो। तभी बेचारी चुपचाप बैठी है। मैम स्क्रीन देखी ही नहीं जा रही मैम, आंखें दर्द हो रही हैं बहुत। तो बेटा कोई मेडिसिन नहीं ली आपने? मैम फीवर की तो मैम फ्लैक्सोन और कॉम्बिफ्लेन वगैरह ही होती है, ले ली मैम। कॉम्बीफ्लेम मत लेना, मैम फ्लैक्सोन ली हार्ट है मैम। कमजोर कर देती है। हाँ फ्लेक्सॉन मैम ले मैं लो। वैसे लेती ही नहीं हूँ, फ्लैक्सोन ली है बस। फ्लेक्सॉन और वो जीफी, जीफी फ्लेक्सॉन और बेटनीसॉल ले लो, खत्म हो जाएगा फीवर ही बिल्कुल। ये पूरा कॉम्बो है एंटीबायोटिक सहित। यस मैम। देखो बायो की क्लास में डॉक्टरी चलने लगी। आप तो खुद लेती होंगी अपनी दवाई मैम। हाँ हमें बहुत मोस्टली जो मेडिसिन है हमको वो सब तैयार हो गई हैं, हमको याद हो गई कि हमको किस किस चीज के लिए क्या क्या मैम चीजें अगर लेनी है। डॉक्टर मैम आपको अगर मैम डॉक्टर आपको गलत बताता होगा तो मैम आप उसे कहती हो ना मैम, मीन्स कहती होंगी मीन्स। हाँ जैसे मान लो डोज देनी है और फीवर के अकॉर्डिंग डोज ज्यादा हो गई है, तो ये बात हम लोगों को पता चल जाती है ना कि इतनी डोज की जरूरत नहीं है। सपोज को 101 फीवर है, तो 101 फीवर को आप कभी भी कॉम्बिफ्लेम खा के तुरंत नहीं ट्रीट कर सकते हैं, और अगर ट्रीट कर लिया तो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। इसीलिए कॉम्बिफ्लेम जो है बहुत हार्ड मेडिसिन है और ये हार्ट को डायरेक्टली असर करती है। इसलिए कॉम्बिफ्लेम बहुत रेयर केसेस में, कल हमने बताया था ना, डिस्प्रिन जो है ब्लड को डाइल्यूट करती है बहुत ज्यादा। तो ऐसा नहीं क्या जरा सा हेडेक हो रहा है तुमने डिस्प्रिन नहीं खा ली, नहीं मतलब वो बिल्कुल। कुछ लोगों को दर्द होता है तो वो दो दो डिस्प्रिन घोल घोल के पी लेते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए। एस्प्रिन डिस्प्रिन जितने भी हैं वो सब एडिक्शन का एक रीजन है। आप एक बार खाएंगे आपको आदत पड़ जाएगी, 2 बार 3 बार 4 बार, फिर 1 फिर 2 फिर 3, फिर ये एडिक्शन हो गया कि आप जब भी सिर दर्द होगा तो आपका नॉर्मली नहीं दवा से ही सही होगा। लेकिन हाँ तब भी कुछ जैसे गले में पेन हुआ तो हमको खुद ही पता है कि एजिथ्रोमाइसिन एजिथ्रोमाइसिन खा लो, बेटनीसॉल एक एंटीबायोटिक है, वो सबके साथ लगा के खा लो। देखो एफ्लुएंट क्या है? एफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी स्लज, यानी इसका स्लज ले लिया अब टैंक में डाल दिया, यानी इतने से करके आए, अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ गए हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम टैंक की तरफ चले जाएं। ठीक है, हमने सुपरनेट मतलब सॉलिड को अलग कर लिया, प्राइमरी बना लिया, सुपरनेटेंट को अलग कर दिया, प्राइमरी एफ्लुएंट बना लिया। अब इस एफ्लुएंट को प्राइमरी स्लज से एफ्लुएंट को निकाला और सेकेंडरी टैंक में डाल दिया, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए एक टैंक में डाल दिया। समझ गए? यानी वो जो सुपरनेटेंट आया था हमारा, इसको हमने उस जो प्राइमरी एफ्लुएंट है, एफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी स्लज से जो एफ्लुएंट आया उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए हमने डाला है टैंक में। समझ गए? यस अब यस मैम। इसी स्टेप का सेकेंडरी ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि पहले तो बहुत गंदगी थी, उस गंदगी से हम साफ होते होते यहाँ पर आए, अब यहाँ से साफ होकर हम सेकेंडरी में जाएंगे। मतलब अब हम इस पोजीशन में बैठने लायक हो गए हैं। समझ रहे हो ना? जैसे पहले यस हम मैम। बहुत छोटे थे तो बड़ों के बीच में नहीं बैठते थे, अब 12th में आ गए तो थोड़ा कुछ लोग हम लोगों से डिस्कस कर लेते हैं, और जब सीनियर मोस्ट हो जाओगे तो 100% आपसे डिस्कशन होगा। तो अभी हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? हम प्राइमरी से चले थे, अब सेकेंडरी में आने की स्थिति में आ गए हैं, यानी सेकेंडरी ट्रीटमेंट करने के लिए टैंक में जा सकते हैं। ठीक, इसको हमने टैंक में डाल दिया। अब क्या किया, जब टैंक में डाला तब हमने हेडिंग भी डाली कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट अब क्या है। फिर हमने यहाँ पे हेडिंग डाली सेकेंडरी ट्रीटमेंट, हेडिंग डाल ली सेकेंडरी ट्रीटमेंट। बात समझ मैम गए? स्लज का क्या होगा अब मैम? ये जरा देखो, हाँ किसका मतलब, ये जो स्लज है ना, स्लज तो वो यस रफेज मैम, हो गया ना, स्लज तो रफेज हो गया, कि मैम ये रफेज हो गया, बर्बाद हो रफेज गया को अब। एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ अब ये बर्बाद है, मतलब इससे तो मैम वो तो हमने सूख के मैम निचोड़ खराब लिया हो सब जाएगा मैम। कुछ। मैम वो तो सूख जाएगा। हाँ सूखेगा,
सूख जाएगा, वो अपने आप ही सॉइल में मिक्स हो जाएगा। अरे वही मान के चलो कि हमने हाँ। सीवेज से कीचड़ को निकाल दिया, कीचड़ से पानी बह गया, कीचड़ रह गया, सूख के कूड़ा बन गया। हाँ मैम, वही यही कर हो रहे हैं गया। हम, ओके मैम। और उसको हम बुक में पढ़ रहे हैं, बुक में पढ़ रहे हैं तो इसलिए स्टैंडर्ड तरीका से अप्लाई कर रहे हैं। वरना ये है कि सीवेज खोदो, कूड़ा निकालो, कूड़े को सड़क पे लगा दो, पानी जो बह गया कीचड़ हो गया, और जो सूख के बच गया वो कूड़ा हो गया, और वो उड़ने लगा इधर उधर, आए दाएं बाएं, उड़ उड़ के सब जगह फैल रहा है। बात समझ गए? यस मैम। है ना? और उसको हम चाहे प्राइमरी ट्रीटमेंट कहें या सेकेंडरी ट्रीटमेंट कहें या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट दें, करें कुछ भी, लेकिन हो वही रहा है जो हम लोग नॉर्मल देखते हैं। अच्छा, किसी ने स्पिनच जूस पिया है? पालक का जूस पिया है किसी ने? इसका पालक का जूस कभी घर पे निकाल कर पिया है पालक का जूस? यस मैम। मैम। मैम पापा ने नो बनाया मैम। था, क्या है? उसके अंदर मैम उन्होंने अदरक डाला था, हल्दी भी डाली थी, पता हाँ, नहीं और क्या क्या। उसमें देखा होगा जब पालक का जूस निकालते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसका जो पल्प होता है उसको निचोड़ते हैं, कपड़े यस में रख के निचोड़ते हैं, जैसे सारा जूस निकला है। वही जो निचोड़ा है ना वो प्राइमरी स्लज है। मतलब ये मत कहना कि अब हमको घिन आने लगी, ऐसा ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन ऐसा ऐसा एग्जाम्पल देना मतलब समझना पड़ता है। जब अपनी डेली लाइफ में तुरंत उतारा होगे ना, कोई भी चीज याद नहीं करनी पड़ेगी, सब पता चल जाएगा कि हाँ ये हो रहा है, अच्छा अब ये हो रहा है। लेकिन अपनी बायोलॉजी की बात किसी को बताना मत, नहीं कहेगा लो डॉक्टर ही बन गए। अब हमने क्या किया, प्राइमरी एफ्लुएंट लेके आए थे हम, प्राइमरी एफ्लुएंट लेके आए, इसको पास किया लार्ज एरेशन टैंक में, लार्ज एरेशन टैंक में, जिसमें हम लोगों की ऑक्सीजन अबंडेंट क्वांटिटी में जाती रहे। लार्ज एरेशन टैंक में हमने इसको ट्रांसफर कर दिया। हम क्या लेके आए थे सेकेंडरी ट्रीटमेंट करने के लिए, हम इसको इससे लेकर यहाँ आए, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें इसको हमने लार्ज एरेशन टैंक में डाल दिया, ठीक, जहां पर प्रॉपर एयर आती है, जिसमें एयर पंप्ड होती है, एयर पंप्ड होती है, ठीक। उसके बाद अब बताओ जरा, एरेशन टैंक में आए हैं तो हम क्या कर रहे होंगे? जब एरेशन टैंक में आए तो हम प्राइमरी एफ्लुएंट से क्या करना चाह रहे हैं? अब प्राइमरी एफ्लुएंट से हम क्या करना चाह रहे हैं जब एरेशन टैंक में आए हैं तो? मैम वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करना चाहती होंगी मैम एरिया को। ऑक्सीजन प्रोवाइड कर चाह रहे हैं हम, बस बात समझ रहे हो? हम इसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं कि हमको ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से मिल जाए, ठीक। जब हमको ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से मिलेगी तो हम इस एफ्लुएंट में बैक्टीरिया आएंगे, जब एयर आएगी तो उसके साथ बैक्टीरिया भी आएंगे, क्योंकि फिल्ट्रेशन करने के लिए हमने कुछ लगाया नहीं है, हमने एरेशन दिया है जिससे बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अबंडेंट क्वांटिटी में डेवलप हो जाए इसमें, ठीक। और जब आप इसका डायग्राम देखोगे तो डायग्राम में भी हम लोगों का एक स्लज डाइजेस्ट है, प्राइमरी स्लज है, टैंक है। अभी इसका डायग्राम भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इसका डायग्राम कैसे बनाना है और क्या क्या चीजें करनी है इसमें। फिर हमने जब ये इसमें एयर पंप कर दी, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, जो ग्रोइंग माइक्रोब्स थे, ग्रोइंग माइक्रोब्स थे, उनको चेकआउट कर लिया, उनको चेक कर लिया। और उसको चेक करने के लिए हमने बनाई बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बनाई। उसको चेक करने के लिए हमने एक बीओडी बनाई, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की 1 ppm ऑफ वाटर में कितने बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। और वाटर कहाँ से आए? वो प्राइमरी एफ्लुएंट वाटर ही तो है, जो गंदा पानी है वो वाटर ही तो है। ये इसमें कितने बैक्टीरिया 1 ppm ऑफ वाटर में कितने बैक्टीरिया बहुत जल्दी से ग्रो कर जा रहे हैं, हम इस चीज को काउंट करना स्टार्ट कर देंगे, इस चीज को हम काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। बात समझ गए? इतनी बात किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब इसके आगे का जो डाइजेस्टर वाला यस कहाँ मैम। चलेगा सब? नहीं है।
और एक बात यहाँ पर ये भी है कि बीओडी मतलब सीवेज वाटर को तब तक ट्रीट करेंगे जब तक उसकी बीओडी रिड्यूस ना हो जाए, तब तक ट्रीट करेंगे जब तक उस वाटर में बैक्टीरिया को डेवलप करने की क्वांटिटी खत्म ना हो जाए। बात समझ गए? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है कि हम लोगों का, बात समझ रहे हो? मीन्स हम जब बीओडी लेते हैं तो मैम इसका मतलब मीन्स आप क्या चाह रहे हैं बीओडी? बीओडी का मतलब ये है कि देखो हम ये देखते हैं कि 1 ppm ऑफ वाटर में बैक्टीरिया कितनी जल्दी ग्रो कर जाते हैं, यानी ऑक्सीजन कितनी ज्यादा है, बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए कितनी ज्यादा ऑक्सीजन है, हम उस क्वांटिटी को मेजर करते हैं। यानी अगर हम इस प्राइमरी एफ्लुएंट को एयरेशन टैंक में डाला है, एयरेशन टैंक में डालने के बाद हम ये चेक कर रहे हैं कि एयर आने के बाद इस पानी में को लार्ज एयरेशन टैंक में डाला, इसमें एयर पंप करी, यानी इसमें ऑक्सीजन आ गई। अब जब ऑक्सीजन आ गई है तो हम ग्रोइंग माइक्रोब्स से बीओडी यानी अगर ऑक्सीजन होगी तो माइक्रोब्स ग्रो करेंगे, तो हम ये देख लेंगे कितने माइक्रोब्स इस प्राइमरी एफ्लुएंट में ग्रो कर रहे हैं इतने पर्टिकुलर टाइम पे, हमको ये चेक करना है इसमें। ज्यादा माइक्रोब्स होंगे। हाँ, मतलब उसका रेशियो होता है कि कितना उसका इनवर्सली और फॉरवर्डली मतलब इक्वल रेट करने के लिए जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, दैट इज नोन एज बीओडी, दैट इज नोन एज बीओडी। बात समझ गए? क्लियर हो गया सबको? टॉपिक वाइंड अप कर लें, कल आगे कंटिन्यू करें। ओके बच्चों, बाय। मैम ऑर्गेनिक मैम प्लीज। हाँ बस अभी भेजा बेटा, अभी भेजा।